हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने 5th स्टैंडर्ड हिंदी का दूसरी इकाई का 3rd चैप्टर भाई भाई का प्रेम, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ लिया था। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले शब्दार्थ, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। उपजाऊ का मतलब होता है फर्टाइल, कृषि के लिए उपयुक्त, यानी जब आप खेती वगैरह करते हैं तो आपकी जो जमीन होती है, यानी आपकी जो मिट्टी होती है, वो उपजाऊ होनी चाहिए, यानी ज्यादा अनाज देने वाली जमीन। नेक्स्ट है अधिकांश, यानी ज्यादातर लोग, एक्सटेंसिवली। वहां पर ज्यादातर लोग क्या कर रहे थे? खेती करते थे, क्योंकि उस गांव की मिट्टी जो है वो उपजाऊ थी। भलाई का मतलब होता है नेकी या फिर अच्छाई। कटाई का मतलब फसल को काटना या कटिंग होता है। फसल मतलब क्रॉप, खेत में जो खेती होती है उसको फसल कहते हैं। गृहस्थी का मतलब घर बार, यानी हाउस होल्ड। खलिहान का मतलब कटी हुई फसल रखने का स्थान। गठरी का मतलब होता है बंडल, हिंदी में समझे तो क्या होगा? कपड़े में बांधा हुआ सामान। ढेर का मतलब होता है हिप, यानी इकट्ठा किया गया जमाव। आपने देखे होंगे बहुत सारे अनाज के ढेर होते हैं। वातावरण का मतलब होता है एनवायरनमेंट, यानी परिस्थिति, अचानक यानी एकाएक, सडनली जिसको कहते हैं। भाग विभोर का मतलब प्रेम से। तो इनको आप नोट करना चाहे तो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने छोटे भाई बहन की सहायता कैसे करते हैं? उत्तर है, हम अपने छोटे भाई बहन के साथ खेलते, खाना खाते एवं पढ़ाई में उनकी मदद करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप अपने दोस्तों के साथ नाश्ता बांटकर खाते हैं? तो आंसर है यस, और हाँ ही लिखना, क्योंकि नो लिखोगे, नहीं लिखोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। आपको पॉजिटिव रखना है आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, अनाज खेत से काट कर कहाँ रखा जाता है? उत्तर है, अनाज खेत से काट कर खलिहान में रखा जाता है, यानी जो गोडाउन वगैरह होता है उसको कहते हैं खलिहान, अनाज को रखने वाली जगह। फोर्थ क्वेश्चन है, फसल किसे कहते हैं? उत्तर है, खेत में लगे अनाज के पौधों को फसल कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, गांव के लोगों का व्यवसाय क्या होता है? गांव के लोगों का व्यवसाय खेती होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग गांव में खेती करते हैं, यानी उनका जो काम है वो क्या होता है? खेती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दोनों भाई एक साथ रहते थे? उत्तर है नहीं, उनके घर अलग अलग थे। सेवेंथ क्वेश्चन है, अलग अलग रहने के बावजूद दोनों भाइयों का व्यवहार कैसा था? उत्तर है, अलग रहने के बावजूद दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। एट क्वेश्चन है, एक दूसरे की मदद करने से क्या मिलता है? उत्तर है, एक दूसरे की मदद करने से बड़ा सुख और आनंद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, आंसर इन वन सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांव का नाम क्या था? गांव का नाम मनोहरपुर था। सेकंड क्वेश्चन है, मनोहरपुर गांव कैसा था? मनोहरपुर गांव सुंदर था। फर्स्ट लाइन में आपको दिया गया है चैप्टर स्टार्ट होते। थर्ड क्वेश्चन है, मनोहरपुर गांव की मिट्टी कैसी थी? उत्तर है, मनोहरपुर गांव की मिट्टी उपजाऊ थी, यानी फर्टाइल सॉइल था वहां पर। फोर्थ क्वेश्चन है, यह कहानी किसकी है? यह कहानी दो भाइयों की है। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसकी शादी नहीं हुई? छोटे भाई की शादी नहीं हुई। सिक्स क्वेश्चन, बड़े भाई के कितने बच्चे थे? उत्तर है, बड़े भाई के दो बच्चे थे। सेवन क्वेश्चन है, दोनों भाई हमेशा क्या सोचते थे? उत्तर है, दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचते थे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, बड़े भाई ने छोटे भाई की सहायता करने का निर्णय क्यों लिया? बड़े भाई को लगा कि छोटे भाई की अभी शादी नहीं हुई है और उसे सारा काम अकेला संभालना पड़ता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, दोनों भाइयों ने एक दूसरे की किस प्रकार मदद करने का निश्चय किया? उत्तर है, दोनों भाइयों ने एक दूसरे को 10 गठरी अनाज देने का निश्चय किया। 10th वाला क्वेश्चन है, अनाज के ढेर में से बड़े भाई ने कितना अनाज बांधा? उत्तर है, अनाज के ढेर में से बड़े भाई ने 10 गठरी अनाज बांधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांव के अधिकांश लोग डैश किया करते थे? खेती किया करते थे, यानी फार्मिंग करते थे। दोनों भाइयों में बड़ा डैश था? प्रेम था। अंधेरी रात में दोनों भाई एक दूसरे से डैश गए, टकरा गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने किससे कहा? फर्स्ट वाला है, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। ये किसने कहा था? बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा। सेकंड क्वेश्चन है, आप बाल बच्चे वाले हैं। ये किसने कहा था? छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा। थर्ड वाला क्वेश्चन है, मेरे दो बच्चे हैं। ये बड़े भाई ने अपने आप से कहा। फोर्थ वाला क्वेश्चन, मैं तो अकेला हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ। छोटे भाई ने अपने आप से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य पढ़कर सही विकल्प चुनकर लिखो। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, करेक्ट वाला चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है, गांव के अधिकतर लोग किसान थे। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, तो ये सेकंड वाला जो है ब, ये करेक्ट रहेगा। उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे, कटाई हो चुकी थी, किसानों के पास अनाज रखने की जगह नहीं थी। फर्स्ट वाला रहेगा, कटाई हो चुकी थी। उत्तर ऐसे लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, छोटा भाई बड़े भाई की सहायता करना चाहता था। बड़ा भाई बूढ़ा हो गया था, बड़े भैया बाल बच्चे वाले हैं। सेकंड वाला रहेगा ब। फोर्थ क्वेश्चन है, दोनों भाइयों ने कितने गठरी अनाज बांधा? 5 गठरी, 10 गठरी। सेकंड ब वाला सही रहेगा, 10 गठरी।
फिफ्थ वाला है बड़े भाई छोटे भाई की सहायता करना चाहता था क्योंकि छोटे भाई को सारा काम अकेले संभालना पड़ता था। सेकंड ऑप्शन है छोटा भाई कुछ काम नहीं करता था। फर्स्ट वाला रहेगा करेक्ट, उत्तर ऐसे लिखोगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है दोनों भाई किस तरह एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़े, धीरे धीरे जल्दी जल्दी। तो फर्स्ट वाला रहेगा धीरे धीरे, उत्तर ऐसे लिखोगे। सेवेंथ वाला है दोनों भाइयों ने एक दूसरे को कैसे गले लगाया, हंसते हुए रोते हुए। रोते हुए लगाया था ना, तो ये सेकंड वाला रहेगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानार्थी शब्द लिखिए, आपको सिमिलर वर्ड लिखना है। फर्स्ट यहाँ पर गांव दिया गया है, गांव को ग्राम भी कहा जाता है, ग्राम पंचायत आपने सुना होगा, तो ये गांव में ही होता है ना। सुंदर, इसका हो जाएगा खूबसूरत। प्रेम, प्यार लिख दो इसका। घर को गृह भी कहते हैं, गृह प्रवेश ऐसा आपने सुना होगा। बच्चा, बालक। आंख, नेत्र, हमेशा, इसको हरदम कहेंगे। शादी का समानार्थी क्या होगा, विवाह। कॉपी कर लो इनको। नेक्स्ट है विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए, इसका आपको अपोजिट लिखना है। सुंदर का हो जाएगा कुरूप, दिन का हो जाएगा रात, छोटा तो इसका हो जाएगा बड़ा, जवान का हो जाएगा बूढ़ा, फायदा इसका हो जाएगा नुकसान, अंधेरा इसका हो जाएगा उजाला, अधिक यानी जो ज्यादा होता है उसको कहते हैं अधिक, तो इसको हम कहेंगे कम, रोना उसका हो जाएगा हंसना। इसको भी कर लो कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाइए। उपसर्ग किसे कहते हैं इसको समझो। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है प्रेम, तो इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा सप्रेम, तो ये जो स रहेगा इसको कहेंगे उपसर्ग। वैसे ही यहाँ पर आपको दिया गया है दिन, इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रतिदिन, तो ये जो प्रति रहेगा ये इसका उपसर्ग रहेगा। समझा, जो स्टार्टिंग में आएगा और इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं होगा, लेकिन इसमें जुड़कर इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है ज्ञान, इसका हो जाएगा विज्ञान, तो ये जो वी लगा है ये उपसर्ग है और इसको लगाने के बाद इसका मीनिंग चेंज हो गया। नेक्स्ट दिया गया है दृश्य, तो यहाँ पर हम अ लगाएंगे और फिर दृश्य ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा अदृश्य। पढ़, तो ये हो जाएगा अनपढ़। डर का हो जाएगा निडर। पूर का हो जाएगा भरपूर। खबरी का क्या हो जाएगा खुशखबरी। तो इस तरीके से आपको करना है। एक बार फिर से समझ लो, उपसर्ग उसे कहते हैं जो आपके वर्ड के पहले लगेगा, स्टार्ट में लगेगा और उसके लगाने से इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे ये स है, ये उपसर्ग हो जाएगा प्रति, ऐसे अगर आप स्टार्ट में जो लगते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं और इसको लगाने से वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। कर लो इसको कॉपी। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाइए। अब यहाँ पर जैसे उपसर्ग में हमने फर्स्ट में लगाया था, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा लास्ट में हमें पुट करना होगा। जब इस वर्ड में लगाएंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया देखो भला, तो यहाँ पर ई जो है ये आपका हो जाएगा प्रत्यय, ई लगाने से देखो ये हो गया भलाई। नेक्स्ट हो जाएगा उपजाऊ, जैसे यहाँ पर उपज लिखा है तो यहाँ पर मैंने इसको उपजाऊ कर दिया, तो ये दो जो रहेंगे ये प्रत्यय रहेंगे। मीठा, इसका हो जाएगा मिठाई, इसका हो जाएगा कटाई। बलवान, इसका हो जाएगा मेला। चट का हो जाएगा चटनी। रेत का हो जाएगा रेतीला। कर लो इनको भी कॉपी। यहाँ पर आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, हमने नोट्स भी कवर कर लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।